क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटे से गांव का लड़का, जिसके पास न कोई गुरु था, न मोटी रकम और न ही कोई बड़ा रास्ता, कैसे शेयर बाजार की चकाचौंध भरी दुनिया में अपनी जगह बना सकता है? यह कहानी मेरी है, श्याम नारायण की। आज मैं 60 साल का हूं, बाल सफेद हो चुके हैं और शरीर की चुस्ती अब जवानी जैसी नहीं रही। लेकिन जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, वो उस जवान दिल की है जिसने सपनों को सच करने की ठान ली थी। यह सिर्फ शेयरों की खरीद बिक्री की कहानी नहीं, बल्कि हिम्मत, धैर्य और सीखने की भूख की दास्तान है। यह उन रातों की कहानी है जब मैं भूखे पेट सोया लेकिन सपनों को जिंदा रखा। यह उन सुबहों की कहानी है जब मैंने अखबार के पन्नों में भविष्य तलाशा। तो चलिए उस दौर में चलते हैं जब मेरे पास सिर्फ एक सपना था और जेब में कुछ सिक्कों की खनक। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि कैसे एक साधारण इंसान ने निवेश की दुनिया में असाधारण कदम उठाए? आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों से दिल एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव नारायणपुर में 1965 में पैदा हुआ। हमारा घर मिट्टी का था, छप्पर पर खपरेल की टाइलें, दीवारों पर बारिश की सीलन और फर्श पर गोबर की लिपाई। बरसात में छत टपकती थी और मां रात भर जागकर बर्तनों में पानी इकट्ठा करती थी। पिताजी गांव के सरकारी स्कूल में चौकीदार थे। उनकी महीने की तनख्वाह थी 400 रुपए। मां खेत में मजदूरी करती थी और घर संभालती थी। हम 4 भाई बहन थे, मैं, 2 छोटे भाई और 1 बहन। मैं सबसे बड़ा था तो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, लेकिन जेब में सिर्फ ख्वाब थे। उस दौर में हमारे गांव में पैसों की बात तब होती थी जब स्कूल की फीस भरनी हो या कोई शादी ब्याह हो। निवेश, यह शब्द तो हमारे लिए किसी पराई दुनिया की बात था। मुझे याद है जब पिताजी की तनख्वाह आती, मां बड़े गर्व से कहती, अब महीने भर का राशन चल जाएगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए होता है या इसे बढ़ाया भी जा सकता है? मैं सोचता, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हमारी जिंदगी सिर्फ राशन और फीस तक न रहे? क्या आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल उठा है जो आपको रातों में जगाए रखे? 1970 के दशक में मैं कॉलेज के लिए शहर पहुंचा, इलाहाबाद। वहां एक किराए का कमरा, 2 दोस्त, एक टूटी सी चारपाई, एक स्टूल और कुछ पुरानी किताबें, यही मेरी दुनिया थी। कॉलेज की फीस और रहने का खर्च मेरे लिए पहाड़ जैसा था। किताबें सेकंड हैंड लेता था और अखबार रद्दी की दुकान से उधार मांगकर पढ़ता था। कभी कभी दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठता, जहां बातें होती थीं, पढ़ाई, नौकरी और भविष्य। एक दिन 1980 कॉलेज के पास एक चाय की दुकान पर मैंने पहली बार शेयर बाजार का नाम सुना। एक बुजुर्ग सज्जन जिनके हाथ में सिगरेट थी और चेहरे पर आत्मविश्वास, बोले, बेटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ले लो, अगले साल तक दाम 2 गुना हो जाएगा। मेरे लिए यह बात किसी जादू से कम नहीं थी। क्या वाकई कोई ऐसी दुनिया है जहां पैसा इतनी तेजी से बढ़ सकता है? मेरे मन में उत्सुकता जागी, लेकिन साथ ही डर भी। क्या यह सच है या कोई जुआ? मेरे एक सीनियर रमेश ने मुझे समझाया कि शेयर बाजार में लोग कंपनियों में पैसा लगाकर उनके हिस्सेदार बनते हैं। उसने कहा, मेरे चाचा ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा था। 5 साल पहले 100 रुपए का था, अब 300 का है। यह सुनकर मेरे मन में एक चिंगारी सी जली। लेकिन शेयर खरीदना इतना आसान नहीं था। उस जमाने में न मोबाइल ऐप था, न इंटरनेट। ब्रोकर के पास जाना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था, चेक से पैसे देने पड़ते थे और हफ्तों बाद डाक से एक कागज आता था, शेयर सर्टिफिकेट। उस कागज पर कंपनी का नाम, मेरा नाम और एक नीली मोहर होती थी। यह मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं था। क्या आपने कभी उस रोमांच को महसूस किया है जब आप किसी बड़े सपने की ओर पहला कदम उठाते हैं? 1991 में कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे एक निजी कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिली। तनख्वाह थी सिर्फ 300 रुपए महीना। उसमें से 150 रुपए घर भेजता, 50 रुपए हॉस्टल के किराए में और बाकी में महीने का गुजारा। कई बार रात का खाना छोड़कर सिर्फ चाय और बिस्किट पर दिन काटा। दोस्तों की शादी में जाने से मना कर दिया क्योंकि बस का किराया बचा नहीं था। फिर भी मैंने एक नियम बनाया, हर महीने कम से कम 10 रुपए बचाऊंगा। कई रातें मैं भूखे सोया, कई बार मां को चिट्ठी लिखकर कहा, इस महीने थोड़ा कम भेज पाया, लेकिन उन 10 रुपयों को कभी नहीं छुआ। 6 महीने बाद 1982 में
मेरे पास 60 रुपए जमा हो गए। उस दिन मैंने हिम्मत जुटाई और एक ब्रोकर के ऑफिस पहुंचा। ब्रोकर श्रीकांत जी एक अधेड़ उम्र के सज्जन थे। चश्मा लगाए, मेज पर ढेर सारे कागज बिखरे हुए। उनके ऑफिस में पुरानी कुर्सियां थीं और दीवार पर एक पुराना कैलेंडर लटक रहा था। मैंने डरते डरते पूछा, क्या इतने कम पैसे से शेयर खरीदा जा सकता है? उन्होंने मुझे देखा, फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, रास्ता लंबा है, लेकिन तुम्हारी सोच सही है। छोटी शुरुआत ही बड़े सपनों की नींव होती है। उन्होंने मुझे बजाज ऑटो का नाम सुझाया। मैंने 60 रुपए का ड्राफ्ट बनवाया। पहली बार बैंक में ड्राफ्ट बनवाने का अनुभव अपने आप में एक साहसिक कदम था। मैंने फॉर्म भरा जैसे कोई पासपोर्ट बनवा रहा हो। 2 हफ्ते बाद जब डाक से वह सर्टिफिकेट आया, मेरे हाथ कांप रहे थे। एक कागज का टुकड़ा जिस पर मेरा नाम और कंपनी का नाम लिखा था। मैंने उसे अपनी किताबों के बीच संभाल कर रखा, जैसे कोई अनमोल खजाना हो। उस पल मुझे लगा, मैं अब सिर्फ नौकरी करने वाला नहीं, बल्कि एक कंपनी का छोटा सा मालिक हूं। क्या आपने कभी उस गर्व को महसूस किया है जब आपकी मेहनत आपको मालिक होने का एहसास दिलाए? लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। शेयर बाजार की दुनिया में पहला कदम उतना ही रोमांचक था जितना जोखिम भरा। कुछ महीनों बाद मेरे एक दोस्त मोहन ने कहा, श्याम, एक नई कंपनी आई है, मोदी टायर्स। इसका शेयर सस्ता है, सिर्फ 40 रुपए का। ले लो, जल्दी दाम बढ़ेगा। मैंने उसकी बात पर भरोसा किया और सोचे समझे 60 रुपए का एक शेयर खरीद लिया। पहले हफ्ते शेयर का दाम बढ़कर 65 रुपए हो गया। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। सोचने लगा, बस यही तो रास्ता है अमीर बनने का। मैंने मोहन को चाय पर बुलाया और गर्व से कहा, देख, मैं अब मुनाफा कमा रहा हूं। लेकिन फिर एक खबर आई। अखबार में छोटी सी हेडलाइन थी, मोदी टायर्स पर बैंकों का कर्ज बढ़ रहा है। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। शेयर का दाम गिरकर 40 रुपए हो गया। मेरे 60 रुपए के निवेश में से सिर्फ 40 बचे। मैंने ब्रोकर को फोन किया। उन्होंने कहा, बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं, घबराओ मत। लेकिन अगले हफ्ते शेयर और गिरा, 35 रुपए। डर ने मेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया। मैं हर सुबह अखबार खोलता, उम्मीद करता कि शायद आज कुछ ठीक हो, लेकिन हर दिन गिरावट ही दिखती। आखिरकार मैंने घबराहट में वह शेयर बेच दिया। मेरे 60 रुपए में से सिर्फ 35 बचे, 25 रुपए का नुकसान। आज यह छोटा लग सकता है, लेकिन उस समय यह मेरी 2 हफ्ते की बचत थी। उस रात मैं सो नहीं सका। कमरे में अकेला बैठा रहा। मन में एक ही सवाल गूंजता था, क्या मैं मूर्ख हूं? क्या यह बाजार मेरे लिए नहीं है? मैंने सोचा, अगर पिताजी को पता चला कि मैंने उनके भेजे पैसों से शेयर खरीदा और गंवाया, तो वे मुझे नालायक कहेंगे। क्या आपने कभी ऐसा नुकसान झेला है जो आपको रातों की नींद छीन ले? उस हार ने मुझे तोड़ा, लेकिन साथ ही कुछ सिखाया। मैंने तय किया कि अब टिप्स पर भरोसा नहीं करूंगा। मैं इलाहाबाद रेलवे स्टेशन की एक किताबों की दुकान पर खड़ा था जब मेरी नजर एक पतली सी किताब पर पड़ी, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे पढ़ें। कीमत थी सिर्फ 10 रुपए। मैंने उसे खरीदा और पढ़ना शुरू किया। शब्द मुश्किल थे, करंट एसेट्स, कैश फ्लो, डेट टू इक्विटी रेशियो। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हर रात मैं 1 घंटा उस किताब को देता। जो शब्द समझ नहीं आते उन्हें कॉपी में लिखता और लाइब्रेरी में उनके मतलब ढूंढता। हर रविवार मैं इलाहाबाद की सिविल लाइंस लाइब्रेरी में घंटों बैठता। वहां पुरानी मेजें थीं और हवा में पुरानी किताबों की महक। मैं बिजनेस इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पढ़ता। एक दिन मुझे वॉरेन बफेट का नाम मिला। उनकी एक बात मेरे दिल में उतर गई, बाजार तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा नौकर है। यह सुनकर मेरा मन जैसे जाग उठा। मैंने तय किया कि अब मैं हर शेयर को समझकर ही खरीदूंगा। मैंने एक और किताब खरीदी, एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। कीमत थी 20 रुपए, लेकिन मेरे लिए यह गंगा में डुबकी लगाने जैसा था। मैंने उसे शब्द दर शब्द पढ़ा। हर पंक्ति मेरे लिए एक सबक थी। मैंने जाना कि कंपनी का नाम बड़ा होने से ज्यादा जरूरी है उसका बिजनेस मॉडल, उसकी कमाई और उसका कर्ज। मैंने एक नियम बनाया, कभी भी ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाऊंगा जिसके बिजनेस को मैं ना समझ सकूं। क्या आपने कभी ऐसी किताब पढ़ी है जिसने आपकी सोच को पूरी तरह बदल दिया हो? 1983 में मैंने नेस्ले इंडिया में निवेश किया। मैंने देखा कि उनके उत्पाद मैगी, कॉफी, दूध हर घर में इस्तेमाल होते हैं। मैंने खुद मैगी बनाकर खाई, उनकी कॉफी पी।
सोचा, अगर यह कंपनी मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में है तो इसका शेयर मेरे पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए। मैंने 3 महीने की बचत 90 रुपए से 2 शेयर खरीदे। इस बार सर्टिफिकेट मेरे लिए सिर्फ कागज नहीं, मेरे विश्वास का प्रतीक था। मैंने सालाना रिपोर्ट पढ़ना शुरू किया। पहले तो वे बोरिंग लगती थीं, ढेर सारी संख्याएं, चार्ट, ग्राफ। लेकिन धीरे धीरे मैंने पैटर्न समझे। मैंने देखा कि नेस्ले का मुनाफा हर साल बढ़ रहा था, उनका कर्ज कम था और उनके उत्पादों की डिमांड स्थिर थी। मैंने एक और आदत डाली, हर रोज अखबार की कारोबारी खबरें पढ़ता और उन्हें एक डायरी में नोट करता। अगर कोई कंपनी नया कारखाना खोल रही थी तो मैं देखता कि उसका शेयर कैसे चल रहा है। उदाहरण के लिए, जब मैंने पढ़ा कि नेस्ले एक नया प्लांट लगा रही है तो मैंने नोट किया। 1 महीने बाद उनके शेयर का दाम बढ़ा। मैंने समझा कि खबरें और शेयरों का रिश्ता होता है। क्या आपने कभी अपने निवेश को अपनी जिंदगी से जोड़ा है? 1984 में बाजार ने मुझे पहली बार बड़ा इम्तिहान दिया। अखबार में खबर छपी कि सरकार ने कुछ सेक्टरों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया। बाजार में हड़कंप मच गया। मेरे शेयरों, नेस्ले और बजाज ऑटो के दाम गिरने लगे। लोग डर के मारे अपने सर्टिफिकेट बेच रहे थे। मेरा मन भी डगमगाया। मैंने अपनी पत्नी राधा से कहा, शायद हमें कुछ शेयर बेच देना चाहिए, कम से कम जो लाभ है उसे बचा लें। उसने मुझे देखा और कहा, तुमने कहा था कि अच्छी कंपनी का दाम गिरता है तो उसे और खरीदना चाहिए, अब डर क्यों रहे हो? उस एक सवाल ने मुझे हिला दिया। मैंने अपनी डायरी खोली, कंपनी की ताजा सालाना रिपोर्ट देखी। नेस्ले का मुनाफा स्थिर था, उत्पादन में कोई कमी नहीं। बजाज ऑटो की स्कूटर की डिमांड बढ़ रही थी। बस बाजार का मूड खराब था। मैंने तय किया कि मैं डर के आगे नहीं झुकूंगा। 2 महीने तक बाजार गिरता रहा। नेस्ले का शेयर जो 50 रुपए का था 32 तक पहुंच गया। मेरे आसपास के लोग जो मुझसे प्रेरित होकर निवेश करने लगे थे, डर के मारे शेयर बेच रहे थे। कुछ ने तो नुकसान में बेच दिया। मुझे भी डर लगा, लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया, कंपनी ठीक है तो शेयर भी ठीक हो जाएगा। तीसरे महीने खबर आई कि सरकार ने शुल्क में राहत दी है। बाजार में स्थिरता लौटी। मेरे शेयर न सिर्फ ठीक हुए बल्कि पहले से ज्यादा बढ़ गए। नेस्ले 50 से 55 रुपए पहुंच गया। बजाज ऑटो 60 से 70 तक गया। उस दिन मैंने सीखा कि बाजार मन का खेल है। डर और लालच इसके 2 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। जो इनसे बच गया वही जीता। मैंने एक नियम बनाया, जब बाजार गिरे तो भागना नहीं, सोचना, चढ़े तो उछलना नहीं, समझना। क्या आपने कभी अपने डर को जीतने की कोशिश की है? धीरे धीरे मेरी सोच बदली। मैंने उन कंपनियों में पैसा लगाया जिनके उत्पाद मैं देख सकता था, समझ सकता था। जैसे टाइटन, जो घड़ियां बनाती थी। मैंने उनकी घड़ी खरीदी, पहनी और देखा कि लोग इसे कितना पसंद करते हैं। या डाबर, जिसके आयुर्वेदिक उत्पाद च्यवनप्राश, हेयर ऑनियल हर घर में थे। मैंने हर महीने अपनी तनख्वाह का 10% बचाया, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। लोग हंसते थे, कहते थे, इतने थोड़े से पैसे से क्या बनेगा? लेकिन मैं जानता था, छोटा बीज भी बड़ा पेड़ बनता है। मैंने सालाना रिपोर्ट्स को अपनी बाइबल बना लिया। हर कंपनी के आंकड़े, उनके विस्तार के प्लान और उनके प्रमोटरों की सोच को समझने लगा। उदाहरण के लिए 1985 में जब मैंने एशियन पेंट्स की रिपोर्ट पढ़ी तो देखा कि उनकी मार्केट पकड़ मजबूत थी। उनका मुनाफा हर साल बढ़ रहा था और उनका कर्ज न के बराबर था। मैंने 3 महीने की बचत 100 रुपए से उनके 2 शेयर खरीदे। उस समय डीमेट अकाउंट नहीं थे तो फिर से सर्टिफिकेट मिला। लेकिन इस बार वह सर्टिफिकेट डर का नहीं, समझ का प्रतीक था। मैंने एक और नियम बनाया, कभी भी ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाऊंगा जिसके उत्पाद मैं खुद इस्तेमाल न कर सकूं। मैंने टाइटन की घड़ी पहनी, डाबर का च्यवनप्राश खाया, नेस्ले की मैगी बनाई। यह मेरे लिए सिर्फ निवेश नहीं था, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ाव था। क्या आपने कभी अपने निवेश को अपनी जिंदगी से जोड़ा है? 1987 तक मेरा पोर्टफोलियो बढ़ने लगा था। मेरे पास नेस्ले, टाइटन, बजाज ऑटो और एशियन पेंट्स जैसे कुछ मजबूत शेयर थे। कुछ शेयरों में अच्छा लाभ हुआ। 30 रुपए का शेयर 50 तक पहुंच गया। लोग कहने लगे, श्याम भाई, तुम तो बाजार के गुरु बन गए। लेकिन मैं जानता था यह कोई जादू नहीं था। यह मेरी गलतियों, मेरी किताबों और मेरे धैर्य का नतीजा था। मेरे आसपास के लोग मुझसे राय लेने लगे।
श्याम भाई, यह कंपनी कैसी है? मैं अब सिर्फ भाव देखकर राय नहीं देता था। मैं कहता, कंपनी को पहले समझो, फिर भरोसा करो। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि निवेश का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं, बल्कि कंपनी की कहानी समझना है। उदाहरण के लिए, जब मैंने टाइटन में निवेश किया तो मैंने देखा कि उनकी घड़ियां मध्यम वर्ग के लिए थीं। हर छोटे शहर में उनकी दुकानें थीं। मैंने उनकी सालाना रिपोर्ट में पढ़ा कि वे गहने बनाने की योजना बना रहे थे। यह मेरे लिए एक संकेत था, यह कंपनी भविष्य में और बढ़ेगी। मैंने और 2 शेयर खरीदे। आज टाइटन ज्वेलरी मार्केट में भी बड़ा नाम है। क्या आपने कभी किसी कंपनी की कहानी को समझने की कोशिश की है? आज 2025 में 60 साल की उम्र में मेरा पोर्टफोलियो 50 लाख के करीब है। यह कोई जादू नहीं था, न कोई शॉर्टकट। यह धैर्य, अनुशासन और गलतियों से सीखने का नतीजा है। मैंने गलतियां की, टिप्स पर भरोसा किया, डर में शेयर बेचने की सोची, लालच में जल्दबाजी की। लेकिन हर गलती ने मुझे कुछ सिखाया। आज मेरे पास न बड़ी हवेली है, न चमचमाती गाड़ी, लेकिन मेरे पास वह सुकून है जो मेरे निवेश ने दिया। मेरे बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई, बेटी की शादी बिना कर्ज के हुई, और आज मेरा डिविडेंड मेरी छोटी मोटी जरूरतों, चाय, किताबें और पुरानी डायरियों को पूरा करता है। हर महीने जब डिविडेंड आता है, मुझे वही गर्व महसूस होता है जो उस दिन हुआ था जब मैंने पहला सर्टिफिकेट देखा था। मेरे लिए यह पैसों से ज्यादा आत्मविश्वास की बात थी। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक गांव का लड़का जिसकी तनख्वाह 300 रुपए थी, एक दिन 50 लाख का पोर्टफोलियो बनाएगा। लेकिन यह हुआ क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। क्या आप भी ऐसा सुकून चाहते हैं? मैं उन सभी युवाओं को जो निवेश की दुनिया में कदम रख रहे हैं 5 बातें कहना चाहता हूं। पहला, निवेश कोई जादुई छड़ी नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार है। जल्दबाजी आपको सिर्फ नुकसान देगी। मैंने 10 रुपए से शुरुआत की और आज 50 लाख तक पहुंचा। यह रातों रात नहीं हुआ। दूसरा, कंपनी का नाम देखकर नहीं, उसका काम देखकर निवेश करो। टाटा, एशियन पेंट्स या नेस्ले जैसे ब्रांड इसलिए चले क्योंकि उनका बिजनेस मजबूत था, न कि उनका नाम चमकदार था। उनकी सालाना रिपोर्ट पढ़ो, उनके उत्पाद इस्तेमाल करो। तीसरा, डर और लालच से बचो। ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब शेयर चढ़ते हैं, लालच कहता है और डाल दो। जब गिरते हैं, डर कहता है सब बेच दो। लेकिन जो इन दोनों को काबू कर लेता है, वही असली निवेशक बनता है। मैंने 1984 में डर को हराया और यह मेरी सबसे बड़ी जीत थी। चौथा, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाओ, चाहे कितना भी कम हो। मेरी शुरुआत सिर्फ 10 रुपये से हुई थी। छोटी बचत बड़े सपनों की नींव रखती है। अगर मैं हर महीने 10 रुपये बचाता हूं तो मेरी बचत बढ़ जाएगी। रुपये न बचाता तो आज यह पोर्टफोलियो न होता। पांचवा, किताबों से शुरू करो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ो, वॉरेन बफेट की जीवनी पढ़ो, सीखो, समझो और फिर निवेश करो। मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी खरीदारी वह 10 रुपये की किताब थी जिसने मुझे निवेशक बनाया। मेरी कहानी में कोई करोड़ों की दौलत नहीं, लेकिन अनमोल सबक हैं। अगर मैं, एक गांव का लड़का जिसके पास शुरू में सिर्फ 10 रुपये थे, यह कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? निवेश सिर्फ पैसा बढ़ाने का जरिया नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का रास्ता है। यह आपको नौकरी की गुलामी से आजादी देता है। यह आपको अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत देता है। और यही असली अमीरी है। मैं आज भी अपनी पुरानी डायरी खोलता हूं जिसमें मैंने खबरें चिपकाई थीं। मैं आज भी सालाना रिपोर्ट्स पढ़ता हूं, भले ही अब ऑनलाइन। मैं आज भी हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करता हूं, क्योंकि निवेश मेरे लिए सिर्फ पैसा नहीं, मेरी जिंदगी का हिस्सा है। यह मेरे बच्चों के लिए सुरक्षा है, मेरी पत्नी के लिए सुकून है और मेरे लिए आत्मविश्वास है। क्या आप भी अपने लिए ऐसा आत्मविश्वास बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों, मेरी कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या आप भी अपने पहले कदम के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। क्या आप डर से डरते हैं या उसे जीतना चाहते हैं? आज से एक छोटा नियम बनाएं। हर महीने थोड़ा बचाएं, थोड़ा सीखें। एक किताब खरीदें, एक डायरी शुरू करें और अपने सपनों की नींव रखें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकें। थैंक यू।